हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज मैं बनाने वाला हूँ पावर बीएमई डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा लोड करते हैं। डेटा लोड करने के लिए हम क्या करेंगे कि डेटा पे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर जाएंगे मोर पे। हमारा जो डेटाबेस सॉरी, जो हमारा जो डेटा है वो है माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस, फिर इस पर सिलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो सर्वर होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट एंड डेटाबेस जो हो जाएगा डेटा है फ्रॉड, डेटा फ्रॉड। फिर एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर रिटर्न फ्रॉड टेबल। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, इसे ओके करूँगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेबल ओपन होगा। देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी दिया है, कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शन अमाउंट, पेमेंट मेथड, डिवाइस टाइप, लोकेशन, मर्चेंट कैटेगरी एंड इट इज ए कॉलम नेम है। से मैं क्या करते हैं, इसे लोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो डेटा है लोड हो रहा है। तो हमारा जो डेटा है वो लोड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेरी। तो क्वेरी पे राइट क्लिक करेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है क्वेरी पे रीनेम दे देता हूँ। यहाँ पर देता है रीनेम डिटेल्स, डिटेल्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, होम पे जाऊँगा, फिर इंटर डेटा है, यहाँ पर एक टेबल नाम का एक टेबल क्रिएट करता हूँ। इससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेजर क्रिएट करूँगा। सो मेजर, फिर मैं क्या करते हैं, इसे लोड कर देता हूँ। तो अभी टाइम लगेगा, सिंपल डेटा है, लोड कर रहे थे। एक काम करता हूँ, इससे ये वर्क नहीं कर। हम्म, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं करता हूँ एंटर डेटा, और यहाँ पे क्या करूँगा, मेजर, फिर मैं क्या करता हूँ, इसे लोड करता हूँ। सो लोड हो चुका है, अप्लाई इन चेंज। एक मिनट, ये मेजर वन मेजर टू, इसे क्या करता हूँ, मैं हटा देता हूँ। पहले मैं मेजर टू को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे दें, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी मतलब डेटा जो है ऑलरेडी यहाँ पर मतलब क्लीन डेटा है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, ये ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प है, इसको हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है। जैसे मेरे कहने का मतलब कि जो ट्रांजेक्शन डेट है वो अलग है एंड टाइम जो है अलग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प पे जाएंगे, उसके बाद एड कलम पे जाएंगे, फिर टाइम पे जाएंगे एंड टाइम ओनली पर क्लिक कर देते हैं। तो टाइम स्प्लिट हो चुका है।
उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइम स्ट्रीम पे जाकर इसे क्या करते हैं, मैं रीनेम दे देता हूँ। दो बार क्लिक करूंगा इस पे, तो इसके में हटा देता हूँ ट्रांजैक्शन डेट, एंड डेटा टाइप पे क्लिक करके इस पे क्या करता हूँ, मैं डेट दे देता हूँ। तो ये चेंज हो चुका है। फिर होम पे जाकर फिर क्लोज एंड अप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो रहा है। अब हमारा जो डेटा है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल व्यू पे जाऊँगा। टेबल व्यू के जाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, रिटेल पे क्लिक करूँगा। फिर मैं ट्रांजेक्शन डेट पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ से मैं जाऊँगा कॉलम पे, यहाँ पे नहीं है, टेबल टूल्स में जाऊँगा। फिर मैं यहाँ से जाऊँगा न्यू टेबल। यहाँ पे क्या करता हूँ, कैलेंडर नाम का एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। कैलेंडर इक्वल टू कैलेंडर, एंड स्टार्टेड हो जाएगा मिनिमम रिटर्न ट्रांजेक्शन डेट, एंड एंड डेट हो जाएगा हमारा एंड एंड डेट हो जाएगा हमारा मैक्सिमम रिटर्न्स ट्रांजेक्शन डेट। इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, ओके करूँगा, ये हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट पे क्लिक करूँगा। डेट पे क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम, डेटा टाइप पे डेट एंड टाइम की जगह पर मैं क्या करता हूँ, डेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कैलेंडर कैलेंडर डेट एंड रिटेल्स टेबल है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा मॉडल व्यू पे, ये रहा मॉडल व्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ मैं। इसे कैलेंडर, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ये कैलेंडर को कैलेंडर डेट में से इस डेट को मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांजेक्शन डेट से मतलब रिलेशनशिप बिल्ड कर देता हूँ। सेव कर दूंगा। दोनों के बीच रिलेशनशिप आ चुका है। इसके बाद मैं जाऊँगा रिपोर्ट व्यू पे। अब मैं जो फर्स्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मेजर। तो फर्स्ट हमारा मेजर हो जाएगा बेसिक होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शंस तो इक्वल टू काउंट, कोई भी ले लेते हैं, काउंट करना है बस, ये हो गया। फिर तीसरा जो मेजर होगा हमारा हो जाएगा फ्रॉड ट्रांजेक्शन इक्वल टू कैलकुलेट, एक्सप्रेशन में हो जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन, सॉरी टोटल ट्रांजेक्शन, और टोटल ट्रांजेक्शन फिल्टर में हो जाएगा फ्रॉड फ्लैग इक्वल टू 1। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एंड थर्ड जो है हमें ये निकालना है, फ्रॉड अमाउंट निकालना है। तो कितने फ्रॉड अमाउंट हुए हैं, तो इसके लिए हम सेम वही प्रोसेस लिखेंगे, कैलकुलेट सम रिटर्न, सॉरी टोटल अमाउंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट इस सम कर दो, एंड फिल्टर में हम देंगे फ्रॉड फ्लैग इक्वल टू।
फिर न्यू मेजर फ्रॉड रेट। फ्रॉड रेट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या करते होंगे, टोटल ट्रांजेक्शन डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉड ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इसे एंटर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मेजर हो जाएगा हमारा मंथली फ्रॉड ग्रोथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस निकालेंगे। प्रीवियस प्रीवियस फ्रॉड इक्वल टू कैलकुलेट फ्रॉड, सॉरी, फ्रॉड ट्रांजेक्शन। फ्रॉड ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर देंगे डेट डेट, डेट के बाद फिर मैं यहाँ पे देंगे कैलेंडर, कैलेंडर डेट, डेट कॉमा नंबर ऑफ इंटरवल्स हो जाएगा -1, यानी हम क्या चाहिए, प्रीवियस से इसलिए -1 हो रहा है। फिर मैं क्या करता है, इसमें मंथ निकाल रहा हूँ। फिर मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद फिर न्यू मेजर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मंथली फ्रॉड क्राउड परसेंटेज। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर, सॉरी, इक्वल टू डिवाइड, फिर यहाँ पर जो रहेगा नंबरेटर में हो जाएगा हमारा फ्रॉड ट्रांजेक्शन, सॉरी, फ्रॉड ट्रांजेक्शन माइनस प्रीवियस फ्रॉड्स डिवाइड बाय प्रीवियस फ्रॉड्स। ओके, अब चलते हैं विजुअलाइजेशन बनाने। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन बनाने से पहले हम यहाँ पर टाइटल देंगे। तो टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, एंड टाइटल में हम यहाँ पर स्मॉल टाइटल, टाइटल दे देते हैं रिटेल फ्रॉड्स डिटेक्शन। इसके बाद एक मिनट, डिटेक्शन, एंड यहाँ से मैं क्या करते हैं, साइज अपने अकॉर्डिंग दोनों में टेबलेट कर लेते हो सब। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन ऐड करेंगे एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में जाकर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज है मैं इंक्रीज कर देता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर चाहिए मंथली बाय फ्रॉड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो वाई एक्सेस में चला जाएगा फ्रॉड ट्रांजेक्शन, एंड कैलेंडर में चला जाएगा डेट, सॉरी एक्स एक्सेस में चला जाएगा डेट। ईयर को हटा देते हैं, क्वार्टर का, सॉरी, यहाँ से डे का हटा देते हैं, मंथ का रखते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, इसी तरह और साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ये हो गया।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, हमें एक और यहाँ पे क्या करना है, एक बार चार्ट बनाना है। यहाँ पे एक बार चार्ट ऐड करना है। फिर यहाँ से मैं ऐड करूँगा बार चार्ट। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी भाई फ्रॉड ट्रांजेक्शन देखना है, तो कैटेगरी लिखूंगा। ये है कि तो मैं वही चीज़ में कैटेगरी लिख देता हूँ, सॉरी ऐड कर देता हूँ, एंड फ्रॉड ट्रांजेक्शन है एक्स सेक्शन पे। ये है कि अब एक और जगह, अब हम क्या चाहते हो कि यहाँ पर एक कॉलम चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम चार्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लोकेशन बाई फ्रॉड ट्रांजेक्शन दिखना है। तो लोकेशन सर्च करेंगे, लोकेशन, लोकेशन एंड फ्रॉड ट्रांजेक्शन, वाई एक्सेस में चला जाएगा। अब इसका जो साइज है थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब फिर एक और जो विजुअलाइजेशन बनाएंगे, तो वीडियो हो जाएगा हमारा पाई चार्ट, एंड इसका साइज सेटअप कर लेता हूँ। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि डिवाइस में टोटल ट्रांजेक्शन करें, फ्रॉड ट्रांजेक्शन। तो डिवाइस रीजन में चला जाएगा, डिवाइस एंड फ्रॉड ट्रांजेक्शन वैल्यू चला जाएगा। ये हो गया। फिर भी बनाएंगे एक डोनट चार्ट, इसको भी साइज में क्या करते हैं, सेटअप कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद डोनट चार्ट में मैं चाहता हूँ पेमेंट मेथड में फ्रॉड ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूँ, तो पेमेंट मेथड लीजेंड में चला जाएगा, एंड फ्रॉड ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर केपी ऐड करने के लिए कार्ड ऐड करते हैं। तो कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, न्यू कार्ड में जाएंगे, और यहाँ पर हमें 5 कार्ड ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू कार्ड में जाकर यहाँ पर जाएंगे, गवर्नमेंट डिटेल। एक मिनट पहले मैं क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिटेल पे जाएंगे, मल्टी कार्ड लेआउट पे जाएंगे, एंड कॉलम पे दे देंगे हम लोग हाई। ठीक है। सो हम इसे हटा देते हैं। सबसे पहले लिखूंगा टोटल ट्रांजेक्शन। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रॉड रेट की जगह पर यहाँ पर परसेंटेज दे देता हूँ। फ्रॉड रेट परसेंटेज, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ एक ईयर में, एंड मंथली फ्रॉड रेट, ये भी हो गया। ये दोनों से हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रॉड ट्रांजेक्शन ऐड करूँगा, फिर यहाँ पर ऐड करूँगा फ्रॉड अमाउंट, फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा फ्रॉड रेट, फ्रॉड रेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, फ्रॉड रेट यहाँ पर 0.1% आता है, ये नहीं। आपने मैंने क्या किया, फ्रॉड डिवाइड बाई फ्रॉड ट्रांजेक्शन एंड फ्रॉड अमाउंट, सर टोटल ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ पर रहने दे फ्रॉड ट्रांजेक्शन। एक ये रह जाएगा, टोटल ट्रांजेक्शन पर हटा देते हैं। अब जाकर राइट आंसर आना है, ठीक है।
एंड इसको मैं क्या करता हूँ, फ्रॉड रेट परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हो गया। एंड लास्ट जो है मंथली फ्रॉड ग्राफ, ये भी हो गई। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं अभी फिलहाल। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक स्लाइसर ऐड करूँगा। बॉटम यहाँ पे जाऊँगा, स्लाइसर ऐड कर लेकर मैं जाऊँगा बॉटम स्लाइसर, ये रहा बॉटम, सॉरी बॉटम स्लाइसर पे क्लिक करूँगा। फिर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा क्राउड टेस्ट, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, एक डेट स्लाइसर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्लाइसर पे जाऊँगा, स्लाइसर ऐड करूँगा। फिर यहाँ पर मैं डेट, डेट का मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये हो गया हमारा डेट स्लाइसर। अब हम चलते हैं पेज को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेज को सेटअप करने के लिए हम जाएंगे विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन पे, ये रहा विजुअलाइजेशन। फिर हम जाएंगे फॉर्मेट पेज पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर्मेट पेज। फिर मिल जाएगा कैनवस बैकग्राउंड, फिर कलर, फिर मोर कलर्स। जो हमने कलर पहले से सेव किया, इससे क्या करेंगे, हम यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लेंगे। फिर हम पावर वे पे जाएंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंसी का हम पूरा हम 0 कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसको, जो टाइटल है इसे हम सही करते हैं। साइज इंक्रीज करेंगे, सिलेक्ट ऑन, कलर वाइट एंड इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑन ऑफ रहेगा, शैडो ऑन। फिर मैं जाऊंगा कलर को, कलरफुल में जाने के, कलरफुल में जाकर जैसे फर्स्ट ब्लू कलर है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। फिर पावर बी में जाकर मोर कलर में जाकर फिर यहाँ पर पेस्ट कर देगा। एंड ऑफसेट जो होगा आउटसेट रहेगा, एंड पोजीशन जो हो जाएगा, जो पोजीशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, बॉटम राइट की जगह पर ये हो जाएगा हमारा सेंटर। ठीक है, एक सेटअप हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया चार्ट का सेटअप करते हैं। तो एरिया चार्ट का सेटअप कर लेते हैं। इसका साइज हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, एंड वाइट जो है तो चौड़ाई जो है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर में जाएगा फॉर्मेट योर विजुअल पे, एंड एक्स एक्सिस में जाकर टाइटल को मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड साइज में से फॉर्मेट से मैं चेंज करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। बोल्ड एंड वैल्यू जो हो जाएगा वाइट में चला जाएगा। वाई एक्सिस में हमारे जो टाइटल ना चाहिए ना हमें वैल्यू चाहिए। ये ऑफ हो गया। एंड लाइन्स पे जाएंगे, लाइन्स, फिर मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे चला जाएगा, फिर कलर। फिर मैं क्या करूँगा, कलर जाएगा, ये वाला कलर जो हमने अभी ऐड किया था यहाँ पर कलर, वही कलर क्या करेंगे मैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं स्क्रॉल करते करते फिर जाएंगे यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा डेटा लेवल, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। तो आपको ये लेवल दिख रहा होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेटअप कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जाएंगे, फिर ये रहा वैल्यूज। फिर जो फॉन्ट पे जो हमें फॉर्मेट करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट कर लेते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो टाइटल है वाइट रख देते हैं, सॉरी कलर है तो वाइट रख देते हैं। फिर जनरल में जाऊँगा,
एंड टाइटल को ऑफ कर देता हूँ। इफेक्ट्स में जाऊंगा, बैकग्राउंड ऑफ, शाडो में जाकर जो कलर है इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। एंड और इस कलर स्क्रॉल करूंगा एंड पोजीशन है मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसे फॉर्मेट बेटर है, मैं यहाँ पर इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, फिर इसे भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसके भी और इसके भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेटअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेटअप करने के लिए ये रहा सेटअप हो गया। थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसको भी मैं यहाँ पर एड कर देता हूँ। और मैं जाएगा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में जाने पर ये जाएगा फॉर्मेट व्यू, फिर रिलीजन को ऑफ कर देता हूँ एंड स्लाइस पे जाएगा, ऑल पे जगह को मैं वो वाले एड करता हूँ। ब्लू से कलर है, तो यहाँ पर जाएगा कलर कोड को, फिर फर्स्ट ब्लू कलर है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा टैबलेट, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर इसे भी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाकर फिर मूव कलर्स में जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये भी चेंज हो गया। एंड थॉट इस कलर है हमारा हो जाएगा ये वाला, थॉट कलर कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से जाकर टैबलेट के सेक्टर में जाएंगे डेस्कटॉप पे, फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मूव कलर में जाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सेटअप हो गया। एंड इसके बाद इसका साइज तक छोटा कर, इसका राउंड। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लाइस को ऑफ करूंगा, डिटेल्स लेवल पे जाऊंगा, फिर टेबल कंटेंट्स, यहाँ पर क्या करूंगा, कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एड कर देता है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ये हो जाएगा कैटेगरी पे। इसे में क्या करते हैं, इस पे क्या चाहते हैं, मैं रेड चाहता हूँ, तो बारसठ का बारसठ है, तो रेड कलर दिखा, तो कलर बारसठ हो जाएगा, फिर कलर, फिर यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट जो रेड कलर है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर पावर भी में जाकर यहाँ पर मोर कलर्स फिर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड जनरल में जाकर इफेक्ट्स में जाएंगे, शैडो, कलर रेड, एंड यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। शैडो के में क्या करते हैं, यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज है थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। इसका भी साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ये हो गया, अब सही लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो ये इसके जैसे मैंने यहाँ पर जब पाई चार्ट में मैंने प्रमोट किया, तो यहाँ पर भी सिम वही प्रमोट करने वाला हूँ, डू नॉट चार्ट में रीजन ऑफ रहेगा, स्लाइस में जाएगा क्रेडिट कार्ड का जो फर्स्ट कलर कोड होगा ये रेड वाला, एंड सेकंड हो जाएगा गूगल पे, तो गूगल पे के लिए मोर कलर्स, सेम वही प्रोसेस है।
एप्पल हो गया। इसके बाद एप्पल एप्पल सॉरी एप्पल पे। इसे भी से मैं से कलर चेंज करता हूँ। अब हमारा जो लास्ट होगा ये हो जाएगा डेबिट कार्ड। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ। डेबिट कार्ड ये होगा, ठीक है। डेबिट कार्ड ओके। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे, प्रोटेक्शन पे जाएंगे। एस ये रहा इसमें से। अगर मैं चाहूँ तो इससे मतलब थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ। इसके बाद ये हमारा जो केपीआई है, इस पे हम क्या करते हैं, तो सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे जाकर केपीआई के लिए फॉर्मेट में जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग नाम के एक मेजर बनाता हूँ। न्यू मेजर कंडीशन कंडीशन फॉर्मेटिंग इक्वल टू इफ मंथली फ्रॉड ग्राहक रेट सर मंथली फ्रॉड ग्राहक लेस देन जीरो, तो हमारा जो है कलर कोड क्या होगा, तो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रेड कलर रेड कर लेता हूँ। एंड अगर जीरो और जीरो से ज्यादा होगा तब क्या होगा, यहाँ पर ग्रीन दिखाएगा। तो इस पॉजिटिव कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ क्या, ये खत्म। सॉरी मिस्टेक हो गया, टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। ये कौन, यहाँ पर मैंने मेजर नाम का आपको दिया है। मेजर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर कंडीशनल डाल दिया था, ठीक है। यहाँ पर इफ मंथली फ्रॉड ग्रोथ लेस देन जीरो, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हमारा निगेटिव। निगेटिव के लिए यहाँ पे भी ये हो गया, ये सेटअप हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कार्ट वाले फीचर को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड यूर में जाऊँगा, फिर कार्ड्स, कार्ड में जाकर इसका जो बैकग्राउंड है ऑफ कर देता हूँ, फोटोज भी ऑफ। फिर स्क्रॉल करूँगा, फिर मैं जाऊँगा कॉल आउट, फिर और स्क्रॉल करूँगा, फिर मैं जाऊँगा फेब्रिस। फिर यहाँ पर वैल्यूज है मैं 20 कर देता हूँ। एंड जो फॉन्ट है इसे चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, बोल्ड कर देंगे, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे क्या करूंगा, कार्ड की जगह पर, ऑल की जगह पर, कार्ड्स में ऑल की जगह पर मंथली फ्रॉड ग्राफ, फिर कलर जो है, कलर को कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, फॉर्मेट स्टाइल में फील्ड वैल्यूज, फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने जो मेजर मैंने क्रिएट किया है उसके मैं यहाँ पर एड कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, कार्ड्स में जाकर ऑल कर दूंगा, फिर कलर जो है यहाँ से मैं फिर वाइट कर देता हूँ। ये हो गया। अब वैल्यूज भी हो गया। उसके बाद लेवल पर चलते हैं। लेवल पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो पेज है, सर, इसका जो बैकग्राउंड है, मैं इससे क्या करता हूँ, मैं ऑफ कर देता हूँ। इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड ऑफ कर दिया। ये है क्या, मंथली फ्रॉड ग्राउंड परसेंटेज, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है डेट का जो है डेट सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए डेट में जाएंगे, फॉरवर्ड डेट में जो स्लाइसर हेडर को ऑफ कर देते हैं, एंड साइज है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ये हो गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फ्रॉड रिस्क पे, यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर फॉरवर्ड में जाऊँगा, फिर लेआउट में अरेंजमेंट है, इसे ग्रेड की जगह हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। ठीक है, फिर कॉल आउट में जाऊँगा और स्क्रॉल करूँगा। अब वैल्यूज में जाऊँगा, वैल्यूज को मैं यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये हो गया, लेआउट भी हो गया, वैल्यूज भी हो गया। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा सिलेक्शन आइकन पर, यहाँ इसे मैं ऑन करता हूँ, फिर मैं स्क्रॉल करते करते फिर मैं नीचे जाऊँगा, इसके नीचे यहाँ पे जाएगा आइकन, आइकन पे कलर कोड हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। और फिर नीचे जाएगा बॉटम्स, और इसके नीचे और जाएगा, फिर बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ, फोटोज भी ऑफ कर देता हूँ, एंड जनरल में जाएगा टाइटल पे मैं यहाँ पर इसे फॉरवर्ड करता हूँ मैं टाइटल को भी, साइज डिक्रीज हो जाएगा, बोल्ड, कलर वाइट, इफेक्ट्स बैकग्राउंड पे हो जाएगा, इफेक्ट्स बैकग्राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या। इसके बाद यहाँ पर जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा पतला दिख रहा है, मतलब इसका जो डोनेट सेट का जो लेंथ है ये थोड़ा पतला दिख रहा है। ठीक है, इसके मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं जाकर थोड़ा सा मतलब डिक्रीज करता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा ही मतलब ज्यादा ही थोड़ा थोड़ा हो गया है। अब थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इमेज क्रिएट करना है, सॉरी इमेज एडिट करना है, इंसर्ट में जाऊँगा, इमेज, सबसे पहले ये इमेज एड करूँगा, साइज छोटा कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर कस्टमाइज करके ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया। फिर मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर इमेज ऐड करूँगा, फिर ये हो गया वार्निंग का।
इसका जो साइज है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तब सही लगेगा। ये है क्या? इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इमेज, फिर मैं यहाँ से रिफ्रेश आइकन ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करूँगा, ये हमारा रिफ्रेश आइकन है, इसको ऑन करने के लिए मैं व्यू पे जाऊँगा। व्यू पे जाने के बाद बुकमार्क्स, बुकमार्क्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड बुकमार्क्स में ऐड करूँगा। फिर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बुकमार्क्स हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फिल्टर वाले इमेज में क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर एक्शन ऑन करूँगा। एक्शन ऑन करने के बाद यहाँ पर जो एक्शन ऑन हो चुका है, फिर वेट करिए। हम्म, एक मिनट। साइन अप हो गया, उसके बाद फिर वेट करना पड़ेगा। हम्म, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये रहा हमारा पीजीएफ जनरल इंग्लिश, एक्शन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइप बैक पे जाऊँगा एंड क्विक मार्क्स ऑन करूँगा। फिर नॉन की जगह पर मैं यहाँ पर क्विक मार्क ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये हो चुका है। अब देखते हैं कि जो हमारा रिफ्रेश आइकन वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं जनवरी का रिकॉर्ड देखना है, तो जनवरी में देख सकते हैं टोटल ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फ्रॉड अमाउंट, फ्रॉड रेट एंड मंथली फ्रॉड ग्रोथ रेट। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिर्फ प्रेस कर दूँ। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की है, स्लाइस में डिटेल्स लेवल में जाकर डेट वेटेज की जगह कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल रेट। अब मैं ये क्या करूँगी, क्विक मार्क्स में जाएगा, फिर यहाँ पर जाकर क्विक मार्क्स में अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल चेंज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जर्मनी का रिकॉर्ड सही है, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, मीटिंग ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पर मीटिंग दिखा रहा है। लूप पे क्या होगा, सब बिलिंग दिखाने सकते हैं, देख सकते हैं बिलिंग दिखा रहा है। आई डेट चेंज कर सकती हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश कर देते हैं।
सो इसी के साथ हमारा पावर BI डैशबोर्ड खत्म हुआ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग तो विजुअलाइजेशन एड कर सकते हैं एंड इनसाइट निकाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।